नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आज की जो अपडेट है, यह अपडेट आप लोगों के आरटीआई रिप्लाई पर है। कई बच्चों ने इस आरटीआई को जो है मुझे शेयर किया है, मॉर्निंग में भी शेयर किया और जो है ये समझ लो आप आधी रात में भी मुझे ये जो है इस तरीके का आरटीआई शेयर किया है। उन बच्चों ने बोला कि सर जी एक बार क्लियर कर दीजिए क्या आरटीआई रिप्लाई है। देखो भाई, ये आरटीआई का ओवरव्यू थोड़ा सा दे देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा। आप लोग जानते हैं अजमेर में क्या हुआ था ओबीसी वाले बच्चों के साथ ओपन कैटेगरी में, जिसमें यहां पर उनकी कट ऑफ नहीं निकाल कर दी। तो बच्चा परेशान हो रहा है ओबीसी वाला, सीसीएस वाला भी वो जो है परेशान हो रहा है। बार बार डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन आरटीआई जो है उनके माध्यम से लिखा जा रहा है और क्लैरिटी मांगे जा रही है कि हमें पता चल जाए कि ओबीसी की कट ऑफ क्यों नहीं दी गई। इसमें रेलवे का साफ साफ बोलना है, जोन का साफ साफ बोलना है कि हमने सीट्स को सीसी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडीज में बांट दिया हॉरिजॉन्टल बेसिस पे। तो यही बात आरटीआई में बार बार रिपीट की जा रही है। इसके अलावा सीसीएस वाला बच्चा बोल रहा है कि सर जी इससे सीसीएस वाले बच्चों के सिलेक्शन पे असर पड़ेगा, क्या कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी, क्या ज्यादा सीसीएस वाले बच्चों को लिया जाएगा, क्या इससे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। तो इस पर भी बात कर लेंगे आपसे। बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देनी है। एक आप लोगों के लिए सेल आई है टेक्स्ट बुक की तरफ से, आजाद सपनों की सेल, आजाद सपनों का पास है ये। इन्होंने इस तरीके का ऑफर आप लोगों को निकाला है 14 अगस्त को 12 बजे से 1 बजे तक रात में। अगर आप इनका जो है टेक्स्ट बुक का पास परचेस करते हैं, अगर आप 1 ईयर का परचेस करेंगे तो आपको 2 ईयर का मिलेगा, यानी बाय 1 पे गेट 2 ईयर का आप लोगों को ऑफर मिल रहा है। प्राइस 349 रुपीज है। कोड आपका GJ12 ठीक है, ये कोड आप लोग अप्लाई करेंगे, मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहां पर इन दी फर्स्ट ईयर ऑफ सेल अगर आप जो है टेक्स्ट बुक का पास परचेस करते हैं तो आप लोगों को बाय 1 गेट 2 का ऑफर यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो आप जाइए आज रात में 12 बजे से 1 बजे तक आप लोग जो है इसका ऑफर उठाइए, बाकी प्राइस जो है फिर आप लोगों के लिए रेगुलर चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट 1 ईयर में इसका फायदा उठा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। बढ़ते हैं आगे। तो यह आप लोगों के लिए वो आरटीआई का रिप्लाई है, वो नोटिस है जो आप लोग मुझे शेयर कर रहे थे और इसकी जो है आप लोग डिमांड कर रहे थे कि इस पे आपको जानकारी चाहिए। 11/8 का नोटिस है, आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर श्री राकेश कुमार सैनी जी जो है आप लोग देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन दी गई है इनको। और यहाँ पर जो है यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। उपरोक्त संदर्भ में लेख की आपका आरटीआई आवेदन संख्या देश दिनांक देश को दिया गया था। इस संदर्भ में आपका अपील यानी क्या है कि ये आरटीआई रिप्लाई ना पहली बार में क्लैरिटी बच्चे को नहीं मिल पाई तो उसने दोबारा इसको फाइल किया। अब यहां से अगर हम पढ़े तो ये जो है आवेदनकर्ता द्वारा मूल आरटीआई आवेदन में आरआरबी अजमेर में यहां पर 8/2024 लेवल 1 के परीक्षा परिणाम में ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जारी नहीं की गई, तो इसी के संदर्भ में यहां पर जो है मांगी है इंफॉर्मेशन आरटीआई के माध्यम से। तो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां से आप पढ़ो, बाकी ये पैरा 9.192 की इंफॉर्मेशन है ओरिजेंटल कोटा के बेस की। तो यहां पर बोल रहा है यहां से इसलिए आरआरबी अजमेर के पीटी पास अभ्यर्थियों में ओबीसी कैटेगरी के लिए कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई। ठीक है, यहां पर 217 ओबीसी कैटेगरी के रिक्त पद थे। एक्स सर्विसमैन, बेंचमार्क डिसेबिलिटी और सीसीए वालों को ओबीसी अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए थे, इसलिए सामान्य ओबीसी एनसीएल अभ्यर्थियों के लिए कोई वैकेंसी रिक्त नहीं बची है, इसलिए कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई है। तो बार बार डिपार्टमेंट यही रिप्लाई कर रहा है कि यहाँ पर ओबीसी की कोई सीट नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इनको नहीं दिया गया। लेकिन आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, नोटिफिकेशन में ओबीसी की सीटें थी। डिपार्टमेंट ने पूरी क्लैरिटी आप लोगों को नहीं दी है। बाकी बच्चा लगा हुआ है बार बार रिप्लाई मांगने में रेलवे से, अगर रेलवे दे देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता तो आप लोग जानते हैं कि क्या हम लोग कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, रेलवे का कुछ भी नहीं कर सकते। अब आते हैं अपनी एक और चीज पर, सीसीएस वाले बच्चे जो परेशान थे कि सीसीए कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। देखो भाई, अगर अजमेर में तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर आप मिनिमम स्कोर भी क्रॉस करते हो, क्योंकि वहां पे कंपटीशन जो है आप लोगों का बहुत रेयर है, बहुत कम है, अगर आप मिनिमम कट ऑफ थोड़ी सी भी क्रॉस करते हो, इक्वल भी रहते हो, तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं है।
रही बात इसके बेस की कि इससे सीसी वालों की कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, तो किसी तरीके का असर नहीं पड़ेगा, बल्कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर सीसीएस वालों की सीट 10 थी तो वो सीट बढ़कर थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने सीटों को जो हॉरिजेंटल बेसिस पे बांटा है वो सीसीए वालों को भी दिया है, यहाँ पर ओबीसी वालों को भी दिया, मतलब सीसीए ओबीसी वालों को भी दिया है, सीसीए एससी को भी दिया है, सीसीए एसटी को भी दिया है, और ये जो है सिर्फ अजमेर में एप्लीकेबल होगा। ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले बच्चों को भी बेनिफिट मिला है और एक्स सर्विसमैन को भी बेनिफिट मिला है। जहां पर 10 सीटें थी वहां पे 12 हो गई, जहां पे 12 थी वहां पे 14 हो गई, जहां पे 14 थी वहां पे 16 हो गई, तो सीट में भी बढ़ोतरी हुई है। यानी कि अजमेर वाले सीसीज वाले बच्चों को यहाँ पर सीट का बेनिफिट हो गया है। इससे कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, तो कट ऑफ पे तो असर इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन सीट पे असर पड़ेगा, और सीट बड़ी है तो यहाँ पर जो थोड़ा सा बच्चे पीछे रह जाएंगे उनको जो है यहाँ पर साफ साफ बेनिफिट होगा। बाकी इसके अलावा कोई और सवाल है आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और आजाद सपनों की सेल के लिए टेक्स्ट बुक का फायदा जरूर उठा लेना। बाकी कोई सवाल है प्लीज मेंशन जरूर कर देना ताकि उसका जवाब मिले। धन्यवाद।